हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, उसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, उसके टाइप्स और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि क्या करता है, हमारा जो एसी सप्लाई होता है, एसी इनपुट होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करे। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जो हमारा पावर स्टेशन होता है वहाँ से हमारा एसी सप्लाई बनती है और हमारे घर पे जो पोल्स वगैरह होते हैं, खंबा होता है, और उसके अलावा जो हमारा सबस्टेशन होता है वहाँ से हमारे घर पे जो सप्लाई आती है, मतलब अगर आप आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है अगर आप उसमें चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारी सप्लाई एसी आती है। जबकि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि डीसी सप्लाई पे काम करती है, जैसे हमारा मोबाइल। ठीक है, हमारा मोबाइल भी डीसी सप्लाई पे काम करता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एसी सप्लाई आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये एसी पे काम नहीं करते। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है वहाँ पे हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये रेक्टिफायर दे के रखा है, ये रेक्टिफायर सर्किट है, ये रेक्टिफायर सर्किट है। ठीक है, तो ये एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सर्किट को रेक्टिफायर कहेंगे और उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहेंगे। और इस रेक्टिफिकेशन या जो रेक्टिफायर होता है इसके लिए हम लोग डायोड का यूज़ करते हैं। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है यही क्या करता है, हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ये रेक्टिफायर के टाइप्स है। रेक्टिफायर हमारा मेनली दो तरीके से होता है, एक तो हमारा हाफ वे रेक्टिफायर होता है, दूसरा हमारा फुल वे रेक्टिफायर होता है। इसके बाद हमारा जो फुल वे रेक्टिफायर होता है ये भी दो तरीके से होता है, सेंटर टैप और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। अब जैसे अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो हमारा डायोड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डायोड्स लगा के हम इसको चेंज करते हैं, बाकी यहाँ पे मेन इसका कंपोनेंट हमारा डायोड होता है। और इसके साथ में हमें प्योर, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो आउटपुट आता है रेक्टिफायर से कुछ इस फॉर्म में आता है, और हमें पता है कि डीसी प्योर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। तो इस तरीके का आउटपुट आने के लिए हम उसके साथ में क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते देते हैं। अब जैसे अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, अगर हमें रेक्टिफायर की वर्किंग देखना है तो सबसे पहले हम लोगों को डायोड के बारे में समझना पड़ेगा कि डायोड क्या होता है। तो डायोड एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह काम करता है मतलब ये क्या करेगा, सर्किट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करेगा। ठीक है, ये वाला जो टर्मिनल होता है इसके जैसे हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड के दो साइड होती, एक साइड हमारा पी टाइप मटेरियल होता है, दूसरा साइड हमारा एन टाइप मटेरियल होता है। और ये हमारा पीएन जंक्शन का सिंबल डायग्राम है। और एक्चुअल में हमारा डायोड कुछ इस तरीके का दिखता है। जो पी साइड वाला पोर्शन होता है उसको एनोड कहते हैं, और जो एन साइड वाला पोर्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। आप डायोड में सिंपल देख सकते हैं कि जिस साइड आपका सिल्वर पार्ट होगा, ठीक है, एक साइड पट्टी टाइप में होगा, सिल्वर पट्टी टाइप में होगी, तो वो हमारा एन टाइप होता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें तो अगर हम क्या करते हैं, जो डायोड होगा, डायोड के पी टाइप को अगर हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और यहीं पे अगर हम क्या करें, इसके पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमारा जो डायोड होता है ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, मतलब हमने क्या किया, पी को पी से कनेक्ट किया है, और ये एन टाइप को एन नेगेटिव से कनेक्ट किया, मतलब एन को एन से कनेक्ट किया। तो जब आप पी को पी और एन से एन कनेक्ट करते हैं तो ये आपका डायोड चला जाता है फॉरवर्ड बायस में चला जाता है, जहाँ पे ये क्या करता है, एज अ क्लोज सर्किट काम करता है। मतलब ये क्या करेगा, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या करेगा, ये एक पाथ प्रोवाइड करेगा। मतलब सिंपल यहाँ से ये क्या कर देगा, जैसे ये फॉरवर्ड बायस में आएगा तो ये हमारा इसको एक पाथ इस तरीके से दे देगा, तो हमारा करंट यहाँ से आगे पास होगा। वहीं पे हम क्या करते हैं कि अगर हम P को N नेगेटिव से कनेक्ट करें और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो इस टाइप में ये कंडीशन में हमारा क्या चला जाता है, ये चला जाता है हमारा रिवर्स बायस में, जहाँ पे ये सर्किट हमारा क्या कैसे हो जाता है, ये हो जाता है हमारा ओपन कुछ इस तरीके से। तो ओपन हो जाएगा तो करंट हमारा आगे पास नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ से करंट हमारा आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा डायोड कुछ इस तरीके से काम करता है। तो रेक्टिफायर को समझने के लिए हम लोगों ने इसका एक टाइप लेके रखा, हाफ वे रेक्टिफायर। तो हाफ वे रेक्टिफायर में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डायोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा सप्लाई कनेक्ट होगी, यहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एसी सप्लाई देंगे।
ठीक है। एसी सप्लाई में हम फर्स्ट कंडीशन मानते हैं कि हमारा फर्स्ट हाफ जाएगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन जाएगा। तो जब पॉजिटिव पोर्शन जाएगा तो ऊपर की साइड प्लस आ जाएगा और नीचे की साइड हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा डायोड कुछ ऐसा था, ठीक है। ये यहाँ पे डायोड लगा था, तो ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, प्लस पे, और ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, माइनस पे। तो ये हमारा चला गया फॉरवर्ड बायस में। और हमें जैसे कि पता है कि फॉरवर्ड बायस में क्या करता है, एक क्लोज पाथ देता है। इसका मतलब हमारी जो सप्लाई होगी यहाँ से आते हुए लोड पे जाएगी, और जो हमारा सप्लाई इनपुट पे हमने दिया था वो हमें क्या होगा, आउटपुट पे मिल जाएगा। यहीं पे अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो जैसे हमारा जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा तो ऊपर हमारा नेगेटिव आ जाएगा और नीचे हमारा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर फिर से देखें हमारा डायोड कुछ ऐसा लगा था, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो पी टाइप है ये हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और एन टाइप हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये कैसा चला गया, ये आपका हो गया रिवर्स बायस में। तो ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट हमारा आगे पास ही नहीं होगा। तो इसका मतलब जब तक हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन चलेगा तब तक हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर से हमारा क्या होगा, फिर से हमारा पॉजिटिव पार्ट आएगा, तो फिर से हमें क्या आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, सिंपल, जब हमारा पॉजिटिव आएगा तो उस रिस्पेक्ट में ये आउटपुट देगा, और जब हमारा नेगेटिव आएगा तो ये कुछ आउटपुट नहीं देगा। फिर से हमारा पॉजिटिव आएगा तो फिर से आउटपुट देगा, और फिर नेगेटिव आएगा तो नहीं देगा। तो इस तरीके से अगर हम इस सप्लाई को देखें तो ये हमारी कौन सी सप्लाई है, ये हमारी एसी सप्लाई, जबकि ये किस में कन्वर्ट हो रही है, ये हमारी डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पे क्या है, ये आउटपुट सिर्फ हमारा एक हाफ के लिए दे रहा है, ठीक है। सिर्फ ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हाफ के लिए दे रहा है, नेगेटिव हाफ के लिए नहीं दे रहा, आधे हाफ के लिए दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसके बाद सिंपल देखिए तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे दो तरीके से हमने देखे थे कि सेंटर टेप होता है और हमारा बेस टाइप होता है। तो सेंटर टेप जो रेक्टिफायर होता है इसमें हमारे दो डायोड यूज़ होते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, कैसा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी जो हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर होता है इसमें दो डायोड यूज़ होते हैं। जबकि हम अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे 4 डायोड यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो बोर्ड में 220 वोल्ट आता है, वो भी कौन सा आता है, हमारा एसी सप्लाई आता है, ठीक है। ये हमारा चार्जर होता है, ये चार्जर के अंदर की सर्किटरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से तो हमारा एसी सप्लाई आता है, हमें आउटपुट में डीसी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेक्टिफायर लगा देते हैं। और इसके साथ में जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की बात की थी, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो कि क्या करता है, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। पहले 5 वोल्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये जो रेक्टिफायर होगा ये क्या करेगा, इस एसी सप्लाई को हमारा डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो एसी सप्लाई आ रही है उसको किस में चेंज कर देगा, डीसी में कन्वर्ट करके फिर आगे हमारे चार्जर को देगा। जिसे आपने देखा होगा अगर हम यहाँ पे हाथ भी लगाते तो हमें करंट नहीं लगता, इसका मेन रीज़न यही है। इसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन रेक्टिफायर हमारे यहाँ आसपास की चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। जैसे कि हमारा जो मोबाइल चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, जो हमारी एलईडी टीवी होता है, एलसीडी टीवी होती है, एलईडी ड्राइवर होता है, रेडियो हो गया, यूपीएस हो गया, ऑडियो एम्पलीफायर, और इस तरीके से बहुत सारे इक्विपमेंट में हमारा रेक्टिफायर यूज़ होता है। थैंक यू सो मच।